ये माया बड़ी विचित्र है, किसको नहीं लग जाए। नारद जी महाराज के भी मन में आ गया कि सचमुच में लगता है मैं शंकर जी से आगे हो गया हूं। अब नारद जी महाराज वहां से चले और सोचा कि बात में आशुतोष और हरदानी बाबा विश्वनाथ को तो बता दूं। अब उन्होंने शंकर जी से अपनी बराबरी करने की कंपटीशन कर ली। शंकर जी बड़ी ऊंचाई में स्थित साक्षात भगवान है। नारद जी का स्वागत किया, हाथ जोड़े, आश्रम पर बैठाया। अब नारद जी से कुशल मंगल समाचार पूछा। बोले वो तो सब आपकी कृपा से ठीक है। अब वो बात कैसे चले कि नारद जी सुनाए कि हमने भी काम को जीत लिया जैसे आपने जीता था। तो जब कोई बात नहीं चली तो नारद जी ने खुद ही छोड़ दी। वैसे तो सब ठीक है ना, ये देवता लोग ना बिना काम के बीच में विघ्न डालते हैं। अपनी कथा शुरू कर दी। शंकर जी ने कहा क्या हुआ? कहा कि महाराज मैं भी आपकी तरह समाधि में बैठा हुआ था, बस वही जो आपके साथ में किया था मेरे साथ में भी किया। अप्सराएं और ये वो फलाना ढिकाना लेकर के वसंत ऋतु को पैदा कर दिया। महाराज ऐसी ऐसी अप्सराएं थी, अब आपको क्या बताएं, कैसे कपड़े पहन रखे थे उन्होंने और कौन कौन सी रागें गा रही थी, कैसे कैसे वो नृत्य कर रही थी, अब ये वो। लेकिन मैं भी तो नारद हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे ऊपर एक नहीं चली। और महाराज एक बात बताऊं, मैंने काम को तो जीत लिया लेकिन आपको बाद में क्रोध आ गया था ना, आपने काम को जला के खाक कर दिया, मैंने उसको भी छोड़ दिया। इस मामले में मैं एक कदम आगे बढ़ गया। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। संत जब किसी संत की प्रशंसा सुनता है प्रसन्न होता है। नारद जी बोले, शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, पर उनको यह लगा कि संत का संतत्व कहीं हिल ना जाए, इसलिए उनके कल्याण की भावना से महर्षि नारद जी को एक सुझाव दिया शंकर जी ने, और बड़ी विनम्रता पूर्वक कि बार बार बिनबो मुनि तो ही जिमि यह चरते सुनायहु मोहि तिम जन हरि सुनायहु कबहू और चले प्रसंग दुरायहु तबहू। महाराज मैं करबद्ध आपसे प्रार्थना करता हूँ, बस एक ही निवेदन है कि जिस भाषा शैली में आपने ये कथा मुझे सुनाई है, इस भाषा शैली में आप भूल करके भी कभी नारायण को मत सुनाना। लोग कहते हैं कि शंकर जी ने मना कर दिया ये बात को सुनाना नहीं। मुझे ये लगता है कि नारद जी को मना नहीं किया, उन्होंने उसमें ये लिखा जिमी और तिमी। जिमी यह है जिस भाषा शैली के साथ में आप सुना रहे हो, जिसमें बार बार अभिमान झलक रहा है, उस भाषा से तिम जन हरि ही सुनाए, सुनाना। लेकिन जिमी और तिमी ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण है यहाँ पर। मुझे बचपन की याद आती है, गंजवासौदा नौलखी में परम सिद्ध संत श्री जगन्नाथ दास जी महाराज के सानिध्य में हमारे पूज्य गुरुदेव जी तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। छोटी सी मेरी दीक्षा हुई थी और हमारे पूज्य गुरुदेव को संतों की सेवा का बहुत चाव था, तो संतों की जमातें आती रहती थी वहां पर, तो कभी कभी उनकी भाषा सुनने का अवसर मिलता था। वो भाषा धीरे धीरे थोड़ी सी समाप्त हो रही। बड़े बड़े त्यागी संत नौलखी गंजवासुदा में पधारते थे, और जब वो संत आए, किसी का यहाँ आसन लगा, किसी का वहाँ आसन लगा, तो संत लोग परस्पर जो चर्चा करते थे ना, तो एक संत जी कहते हैं मेरे राम जी की इच्छा से एक बार हम 4 धाम की यात्रा में गए, तो फिर हम ट्रेन में बैठे हुए थे, तो टिटिया ने पूछा टिकट? कहा राम जी की इच्छा से मेरे पास टिकट नहीं। तो टिटिया ने कहा राम जी की इच्छा से, राम जी की इच्छा से आप उतर जाओ। तो बोले हम उतर गए। हम उतर गए। अब टीटीआई ने कहा राम जी की इच्छा से उतर जाओ, तो हम उतर गए। तो संतों की भाषा शैली कैसी होती थी, जो भी बात कहते हैं उसमें राम जी को आगे कर देते थे। अब राम जी कहते हैं, इसने कहा कि रामेश्वरम के लिए गया तो भी राम जी की इच्छा से, अब इसमें कोई गलती भी हो गई तो भी राम जी की इच्छा से, तो राम जी कहते थे चल तूने अच्छाइयां जब मुझे समर्पित की हैं तो वो तेरी बुराइयों को भी मैं ले लेता हूं, कोई बात नहीं। संतों की बड़ी अद्भुत भाषा शैली होती थी। तो महाराज बड़ी सुंदर बात शंकर जी ने ये कहा, तिम जन हर ही सुनायु कबहू चलाए प्रसंग दुरायु तब। प्रसंग भी चल जाए तो क्या छुपाना, बोले अभिमान को छुपा लेना। लेकिन शंभु बचन
मुनि मन नहीं भाए, और तब बिरंचे केलो के सिधाए। अच्छा उपदेश कभी कभी अच्छा नहीं लगता अभिमानी व्यक्ति को। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी कहा बेटा तेरे कल्याण में तो वही है जो शंकर जी ने कहा। वो भी भला कब मानने वाले थे। तो क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुतिनाथा। भगवान जी का तो स्वभाव है कि वो संतों का आदर आगे बढ़ करके करते हैं। तो भगवान नारायण आगे बढ़े। पहले उन्होंने ध्यान नहीं देते होंगे नारद जी की, ऐसा रिस्पेक्ट तो हमें पहले भी मिलती रही, पर अब नारद जी का ध्यान गया, बोले ये इसलिए मिल रही रिस्पेक्ट क्योंकि मैंने इतना बड़ा काम किया है। भगवान नारायण को अंदर लेकर के आए और उसके बाद में आसन दिया। आइए विराजिए महाराज मेरे आसन पर। भगवान नीचे खड़े हो गए, कहा आसन पर विराजो। ये तो भगवान का स्वभाव है कि वो संतों से कहते हैं आइए आप मेरे आसन पर ही बैठो। पर नारद जी पहले कभी भगवान के आसन पर बैठे नहीं थे। नहीं जय जय आप ही विराजो, हम तो आपके चरणों के सेवक हैं, आपके चरणों में बैठेंगे। चरणों में बैठ जाते थे। लेकिन आज नारद जी को लगा कि जब शंकर जी इनके बगल में बैठ सकते हैं तो हम शंकर जी से कोई कम थोड़ी। इसलिए बैठे आसन रस ही समेता, बैठे गए बगल में कि हाँ थोड़ा खिसको उधर, और उसके बाद में नारायण जी के बगल में बैठ गए। अब फिर उन्होंने फिर कामचरित नारद सभा के, यद्यपि प्रथम वर्ज से उड़ा के जो संत निरंतर रामचरित गाया करता था वो अब क्या गा रहा है, कामचरित नारद सभा के। भगवान नारायण ने और भी जरा प्रशंसा कर दिया, अरे महाराज तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, आपकी बात ये तुमरे सुमिरन ते मिटे मोह मार मद मान। महाराज जी आप तो ऐसे संत हैं कि आपको स्मरण करने से ये मोह काम क्रोध मदलोभ तो आप जैसे संतों को स्मरण करने से मिट जाते हैं। वो नारद जी के जीवन में घुसे बैठे हैं। तुमरे सुमिरन ते मिटे मोह मार मद मान। अब किसी ने पूछा कि बाबा जी भगवान का काम तो है साधक को पवित्र बनाना, और ये अभिमान को और बढ़ा रहे हैं। भगवान तो अभिमान को नष्ट करते। शंकर जी के पास में एक बात हुई थी। नारद जी जब गए, शंकर जी ने समझाने की चेष्टा की। नारद जी जब नहीं माने, शंकर जी उनके मुख की आकृति को समझ करके देख करके समझ गए कि ये इनमें अभिमान आ गया है। और ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सूप जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन जब व्यक्ति करता है तो विषयों को प्राप्त करने की अभिप्सा जग जाती है, और जब वो विषय उपलब्ध नहीं होते हैं क्रोध पैदा होता है, मति मारी जाती है, भगवान से विपरीत होकर के पतित हो जाता है प्राणी। नारद जी ने जो रास्ता पकड़ा है वो पतन का रास्ता है, लेकिन भगवान कहते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति। जरा देखें अब क्या होता है। भगवान कृष्ण ही कहते हैं कि इस रास्ते पर चलने वाला पतित हो जाता है। तो अब देखें भगवान क्या करते हैं। भगवान ने तो और जरा अभिमान बढ़ा दिया। ये अभिमान क्यों बढ़ाया? कहा भगवान ने ये सोचा कि जैसे हम लोग गेहूं वगैरह जो गांव में खेतों में बोते हैं ना, तो गेहूं के साथ में धान्यों के साथ में हरियाली पैदा हो जाती है, उसके अंदर में दूसरी चीजें भी पैदा हो जाती हैं, तो क्या वो उसी समय उखाड़ दी जाती? जरा खेती ऊपर जब आ जाती है, बढ़ जाती है, तब उनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तब उन्हें उखाड़ा जाता है ताकि जड़ समेत उखड़ी चली जाए। सो भगवान ने सोचा कि अगर मैंने अभी कुछ किया तो मामला बिगड़ जाएगा, जरा इनके पानी डालो और अभिमान को जरा, ये पेड़ जो है ना पौधा, जरा और ऊंचा आने दो। अभी तो दो कोपड़े पकड़ेंगे तो पत्तियां टूट जाएंगी, जड़ बनी रहेगी, जरा और बड़ा होने दो, उसके बाद मैं पकड़ करके इसको मैं उखाड़ के फेंकूंगा। और इसलिए भगवान ने जरा प्रशंसा की, और अंकुरु गर्भ तरु भारी बेग सुमे डारी हो, और अंकुरु गर्भ तरु भारी बेग सुमे डारी हो पारी। जरा पौधा और बढ़ेगा तो मजबूती से मैं पकड़ सकूंगा और मैं फिर उखाड़ करके उसको फेंक दूंगा। भगवान ने थोड़ा अभिमान बढ़ाया। नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज सब आपकी ही कृपा है, और भगवान तो अंतर्यामी हैं। अंदर में जाकर के देख लिया कि नारद जी कह जरूर रहे हैं कि सब आपकी कृपा से ही मैंने किया है, लेकिन और अंकुरु गर्भ तरु पारी। इसलिए भगवान ने लीला का विस्तार कर दिया। वो रास्ते में आ ही रहे थे वहाँ से, तो वहाँ से आगे चल करके एक जगह है जिसका नाम है श्रीनगर, अभी भी है उत्तराखंड में, उसका निर्माण किया। और कितना बड़ा निर्माण किया, ऐसा नहीं कि 2-400 को, उसका दिल्ली से भी बड़ा शहर बनाया।
बिरचू मगे महु नगर एक सत जोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक और शोभा विविधे प्रकार। सतयोजन, सतयोजन मानी 400 कोस की दिल्ली है क्या? अभी 400 कोस में है दिल्ली? नहीं है, 400 कोस का नगर बनाया। बोले बाबा को परेशान करने के लिए इतने बड़े नगर की जरूरत क्या थी? का महात्माओं का पुराने जब एक बात होती है, महात्मा में विशेषता होती है, वो भले अगर प्रपंच में भी चले जाएं तो उनके संस्कार उन्हें बचा देते हैं। अब नारद जी थे तो साधु, और साधुओं की प्राचीन परंपरा ये थी कि वो अगर जाते थे तो तीर्थों में तो गांव अगर बीच में पड़ जाए तो गांव के बाहर से घूम के चले जाते थे, गांव के अंदर जाते ही नहीं थे। तो भगवान ने कहा बेटा इतना बड़ा नगर बनाओ कि बाबा को जानी पड़े अंदर से। 100 योजन का नगर बनाया, और श्रीनिवास पुरते अधिक शोभा विविध प्रकार। तही पूर्वशय शील निधि राजा, अग्नित है गए सैन समाजा। श्री विमोह जिस अद्भुत विश्व मोहिनी ताज कुमारी, श्री विमोह जिस रूप न्यारी, करे स्वयंवर स्वर्ण पुमाला, आए तहाँ अग्नित महिपाला। मुनि कौतकी नगर, अब भगवान का कौतक शुरू हो गया। कौतकी नगर और कौतकी लोग सब जितने भी हैं सब नकली डुप्लीकेट लोग। एक कामदेव को पराभूत करके आए थे नारद जी, अब यहाँ पर बसे तहाँ सुंदर नर नारी, जन बहु रति मन से चारों तरफ से बाबा को घेर लिया। मुनि कौतकी नगर ते गए पूर्वासन सन। नारद जी ने कहा यार इस रास्ते से तुम्हें कई बार आया, इतना गजब का नगर तो मैंने देखा ही नहीं। जितने भी बड़े बड़े राजा हैं सब मेरे चेला हैं, इसको भी लाइन में लगाओ, बताओ उनको। महर्षि नारद जी आए। अब महाराज शील निधि को पता लगा, शील निधि ने आगे बढ़ करके संत का स्वागत किया और आन दिखाई नारद हैं भूपति राजकुमार, कहो सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय विचार। राजकुमारी को जो ही रखा सामने, श्री विमोह जिस रूप निहारी। भगवती लक्ष्मी भी जिनके स्वरूप को देख करके विमोहित हो जाए, ऐसा स्वरूप था उस कन्या का। तो नरद जी मोहित हो गए। लक्षण ताश विलोक भुलाने, चेहरे पर नारद जी नहीं गए हैं। 2-3 चीजों को ध्यान रखना, नारद जी कामासक्त नहीं हुए। नारद जी ने जो विवाह की योजना बनाई है उसके पीछे कुछ मूलभूत उद्देश्य हैं। इसलिए नहीं कि वो स्त्री सुख चाहते थे, बहुत स्वरूपवान कन्या थी इसलिए वो उसके साथ में शादी करना चाहते थे, ऐसा एक भी कारण नहीं। लक्षण ताश विलोक भुलाने, उसके लक्षणों पर ध्यान दिया। ध्यान रखना, संत के पास में आप जब भी जाएं तो एक ही चीज मांगना। क्या मांगोगे संत के पास जाके? उनके संत के पास जाना तो कहना भगवान की भक्ति प्रदान करो। अब लोग कहते हैं महाराज बच्चा नहीं है, बच्चा महात्मा खुद ही बच्चा नहीं, तुमको बच्चा कहां से दे देंगे? ऐसी चीजें मांगते हो जो उनके पास में है ही नहीं। लोग कहते हैं कि महाराज फैक्ट्री नहीं चलती, महात्मा को खुद ही फैक्ट्री नहीं है, तुम्हारी फैक्ट्री कहां से चलाएंगे? महात्माओं के पास में एक ही चीज है, सो बिन संत न काहू पाई, और वो है भक्ति। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग। संतों से मांगना तो केवल भक्ति मांगना, दूसरी चीजें मांगोगे तो रॉन्ग स्टेशन पर, रॉन्ग जगह पर आप खड़े हो। अब नारद जी महाराज के पास में, महात्माओं के पास में 5 चीजें होती हैं। सत्संगत में जाओगे तो 5 चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी? कामति कीरति गति भूति भलाई, और जो जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, और सो जानव सतसंग प्रभाऊ, और लोग कहूँ बेदेना आने उपाऊ। सत्संग संतों के पास में ये 5 चीजें मिलती हैं। मति, अच्छे विचार, संतों के पास बैठने पर अच्छे विचार पैदा होंगे, आपको कीर्ति मिलेगी। संतों के पास जाओगे तो संत के पास से मत्था टेक के आओगे तो लोग निश्चित रूप से समझेंगे भला मानुष है, सत्संग करता है। मति कीरति गति, संतों के पास में बैठने वालों की दुर्गति कभी नहीं होती, अच्छी गति होती है। मति कीरति गति भूति, संपदा मिलती है। कौन सी संपदा मिलती है? संत कौन सी संपदा देते हैं? का मेरो धने राधा नामो आधार, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूटना हो तो लूट लो यारो, शोर मचाऊं गली गली। महात्मा ये मणि,
रुपए पैसे के पास मत जाना। मति, कीरति, गति, भूति, संपदा, राम नाम की संपदा और आपके नेचर को परिवर्तित कर देते हैं संत। भलाई, जीवन में भलाई की भावना पैदा हो जाती है संतों के पास। नारद जी में ये पांचों चीजें थी। ऐसी मति थी कि वो निरंतर नारायण में ही लगी रहती थी। ऐसी नारद जी की कीर्ति है कि एक भी पुराण नारद जी के बिना शुरू नहीं होता। गति नारद जी की ऐसी है, जब चाहें तब नारायण के लोक में सीधे पहुंचते हैं, कोई रोक नहीं सकता। और संपदा राम नाम की इतनी है कि नारायण नारायण अगर कोई बोलता हुआ आ जाए तो आपको नारद जी की याद आ जाएगी। निरंतर नारायण नाम को स्मरण करते हैं। और भलाई, 6 महीने तक सोते रहने वाले कुंभकर्ण को भी जाकर के वो राम का मेडिटेशन सिखा देते। राम रूप गुण स्मृत मगन भय उठने एक। कितने अद्भुत संत हैं। लेकिन यहां आते ही उनकी गति बदल गई। अभिमान का प्रवेश होते ही सारी अच्छाइयां चली जाती हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दम्भ कपट मदमान नहरुआ। मानस रोगों में वर्णन किया है। नारद जी के पास में जो 5 विशेषताएं थी सब चली गई। मति चली गई। जो बिल्कुल उन्होंने राम जी का हाथ देखा नारद जी ने, ऐसा कोई ऋषि होगा? कृष्ण जी का हाथ देखा, सीता जी का हाथ देखा, पार्वती जी का हाथ देखा। और कभी भी बात, नारद का नाम ही हिंदी वाले लोग कहते हैं कि नारद, जिसकी वाणी कभी रद्द ना होती हो वो नारद है। और संस्कृत में कहते हैं नारम ददाति स नारदः, जो निरंतर ज्ञान का वितरण करता रहता है वो नारद है। और लक्षण तास विलोक भुलाने। क्या लक्षण थे, क्या पढ़ा उन्होंने? लक्षण का वर्णन करते हुए बाबा जी लिखते हैं कि जो एक ही बर है अमर सोई हो, जो एक ही बर है अमर सोई हो। समर भूमि ते ही जितव न को, समर भूमि ते ही जितव न कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, सेवहि सकल चराचर ताहि। बरसील निधि कन्या जाई, बरसील निधि कन्या जाई। बरसील निधि कन्या जाई। बरसील निधि कन्या जाई। क्या लक्षण है? जो यही बरय अमर सोई हुई। कन्या के हाथ में लिखा हुआ था कि जिसके जो अमर होगा उसके साथ में इसकी शादी होगी। जो अमर होगा उसके साथ में इसकी शादी होगी। नारद जी ने उल्टा पढ़ लिया अभिमान के कारण कि जिसकी शादी इस कन्या के साथ में हो जाएगी वो अमर हो जाएगा। लिखा था जो अमर होगा ऑलरेडी उसके साथ में इसकी शादी होगी, पर उन्होंने सोचा नहीं, ये उसको अमर बना देगी, इसकी शादी हो जाएगी तो अमर हो जाएगा। सो यही जो यही बड़े अमर सोई हुई। और दूसरी चीज लिखी हुई थी समर भूमि जितव न कोई। इस कन्या की शादी उसके साथ में होगी जिससे रणभूमि में कोई जीत न पाता होगा। अपराजय जो होगा, नारद जी ने यह पढ़ा कि जिसके साथ में इस कन्या की शादी हो जाएगी वो अपराजय हो जाएगा। उल्टा पढ़ा। सेवहि सकल चराचरता ही। लिखा हुआ ये था कि इस कन्या की शादी उसके साथ में होगी जिसकी चर अचर समस्त प्राणी पूजा करते होंगे। नारद जी ने पढ़ ये लिया कि जिसके साथ में इसकी शादी हो जाएगी वो संपूर्ण जगत का चर अचर चराचर का बंधनी हो जाएगा। नारद जी ने कहा वैसे तो मैं भगवान शंकर जी के बराबर हूँ, बस यही 2-3 चीज़ों की कमी है, ये और मुझे मिल जाए बस हो जाने दो, पूरा काम हो जाएगा।
नारद जी के मन में उस कन्या के साथ में विवाह की जो भावना जगी है, कामासक्त मन से नहीं जगी। इसलिए नहीं कि मैं ये बहुत सुंदर है तो इस लड़की के साथ में मैं शादी कर लूँ। वो जो 3 चीज़ें हैं, उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कि मैं अजर अमर हो जाऊंगा, चर अचर मेरी पूजा करेगी और मैं अपराजी, इन 3 चीज़ों को प्राप्त करने के लिए नारद जी ने मन में विचार बनाया कि मैं इसके साथ में शादी करूं। नारद जी के मन में ये चिंतन, इस भावना से जगा। और नारद जी महाराज ने आज जीवन में एक वो काम किया, संत कभी झूठ नहीं बोलता, नारद जी जीवन में कभी झूठ नहीं बोले। आज नारद जी ने पहली बार झूठ बोला। लक्षण सब विचारे उरे राखे और कछु के बनाए भूपेशन भाके। जो अच्छे लक्षण थे, ये जो बातें अभी बताई ना तीनों, ये बताई नहीं पिताजी को कि आपकी बेटी के हाथ में ये लिखा है, सब गुप्त चुप अंदर रख लिया। और हाँ महाराज, आपकी बेटी तो सब लक्षण संपन्न है, जहाँ जाएगी घर अच्छा रहेगा, आपका नाम करेगी और बड़ी आचरणवान होगी और क्या क्या गुण बनाए, ऐसी लक्षण सब विचार कछुक बनाए भूपेशन, इधर उधर की बातें बना करके। और मुनिमन चले सोच मन माही। श्रीमद् भागवत में महर्षि नारद जी को देख करके सनकादि सिद्धि कहते हैं कि तवेदम मुक्त संगस्य नोचतम बद कारणम इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जना। आप चिंतित दिखलाई पड़ रहे हैं, और तवेदम, आप जैसे सत्पुरुष जो मुक्त संग हैं उनको चिंतित नहीं होना चाहिए। और नारद चले सोच मन मान, सोच में भर गए नारद। क्या सोच, किस बात की चिंता? कि हे विधि मिलए कवन विधि बाला, ये कन्या मुझे कैसे मिल जाए, मेरी शादी इसके साथ में कैसे हो जाए। तो नारद जी ने चिंतन किया कि यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, और यही बिलो के रीझे कुंवरी तब मिले जे। इस समय मुझे स्वरूप चाहिए, सौंदर्यता चाहिए। संत का जो आचरण होता है ना, कितनी रक्षा करता है उसका। जो तुम जीवन में आचरण को पालते हो ना, संस्कार वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। नारद जी के संस्कार नहीं छोड़े। विषम परिस्थितियों में उनको किसकी याद आई? जिसका वो संग करते थे, नारायण की याद आई कि यही अवसर सहाय सोई हो, मोरे हित हरिसम नहीं कहूँ, नारायण के अलावा मेरा हित ऐसे कोई हो नहीं सकता, मैं उन्हीं के पास में चलता हूँ, मेरी इस मनोविलासा को वे ही पूर्ण करेंगे। नारद जी महाराज चिंतन कर रहे थे, नारद जी की मति चली गई, और इस प्रकरण के बाद में नारद जी जोकर की तरह बन गए। अगर किसी को कोई सुबह सुबह नारद कह दे तो वो व्यक्ति झगड़ जाएगा, तुमने मुझे नारद क्यों कहा। मति चली गई, कीर्ति चली गई और गति। जो नारद जी एक पल में नारायण के लोक को पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं हुई है जात गहर अति भाई। यदि मैंने कहीं नारायण लोक में जाने का मैंने प्रयत्न किया तो बड़ी विलंब हो जाएगी, तब तक यहाँ कहीं शादी ना हो जाए, नहीं तो मैं हाथ मलता रह जाऊं। इसलिए वहीं पर उन्होंने भगवान नारायण को याद किया। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान प्रकट, और भगवान जी भी कौतकी, मुनि कौतकी, नगर कौतकी, रहने वाले लोग कौतकी, और भगवान भी अच्छे मूड में आए हैं। प्रगुटे प्रभु को तुकी कृपाला, भगवान भी कौतकी है, कृपालु। पूछा महाराज बताइए क्या बात है? कहा महाराज थोड़ा समय कम है, इसलिए जल्दी से मैं अपनी बात कह देना चाहता हूँ, मुझे बड़ा जरूरी काम आ गया। बोले क्या? कहा आप तो जानते हो घर में अगर कोई काम पड़ जाए तो पास पड़ोस के जो अपने सगे होते हैं उन्हीं से मांगा जाता है, अब दूसरे से तो मांगा नहीं जाता। अब मेरे घर में भी कुछ काम पड़ गया। बोले आपका घर भी है बाबा? ये तो पहली बार मुझे पता लगा। क्या काम पड़ गया? कहा कि महाराज क्या शादी। अच्छा आपके बच्चे भी? कहा नहीं दूसरे के नहीं, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से आएंगे? तो अच्छा आपकी शादी है? बोले हाँ।
तो बोले बताइए क्या चाहिए आपको, आप हमारा तो सब कुछ आपके लिए। क्या बोले कुछ नहीं, बस आई वांट योर ब्यूटीफुल फेस प्लीज, आपका सुंदर चेहरा चाहता हूँ। आज तक किसी ने ये मांगा किसी के पास में जाकर के साहब अपना चेहरा दे दो मुझे। अब भगवान नारायण के सामने खड़े होकर के नारायण का भक्त क्या कह रहा है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, यही अवसर चाहिए प्रभु। वो आपन रूप देव प्रभु मोही, और आन भात नहीं। भक्ति को बड़ी दुख लगा कि भक्ति पुत्र नारदा ये मेरा बेटा है और ये माया क्या कर रही है, भगवान के सामने से नचा रही। भक्ति ने कहा देख माया तू अच्छा नहीं कर रही, मेरे बेटे को तू इस तरह से भगवान नारायण के सामने प्रस्तुत कर रही। कहा मैं जो कुछ कर रहा हूँ भगवान की आज्ञा है। कहा देखो तुम्हारी जो भी आज्ञा हो भगवान की ठीक है, लेकिन ये मेरा बेटा है इसलिए मेरा भी कुछ हक बनता है आपसे कहने का। बोले बोलो ना आप क्या चाहती हो। एक पल के लिए आप कृपा करके इसके मस्तक से उतर तो जाओ, भगवान के सामने खड़ा है। बोले फिर क्या करूँगी। कहा एक पल के लिए मैं बैठूंगी, केवल एक चौपाई इसके जीव से बुलवाऊंगी, उसके बाद में तुझे जो आए तू कर लेना, जो आए तू कर लेना। मेरी एक चौपाई तेरी 100 चौपाइयों पर भारी पड़ेगी। तो माया ने भी कहा चल आजा बैठ जा। तो माया उतरी नीचे, भक्ति महारानी जी बैठी, नारद जी के आंखों से आंसू छल छला उठे, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से पूछते क्या कहते हैं भगवान से कि जही विधि नाथ होए हित मोर, यही विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा। रोते हुए चरणों में लिपट गए नारद जी। प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है मेरा हित किसमें है अहित किसमें है, आपके अलावा मेरे बारे में कोई नहीं जान सकता। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ होश नहीं है। जही विधि नाथ होए हित मोरा, कराओ सो बेग, जल्दी कर दीजिए उसको, कहीं देर ना हो। दास में तोरा, मैं आपका दास हूँ। भक्ति महारानी ने संबंध बता दिया कि मैं दास भक्ति का उपासक हूँ आपका। और मोरे प्राण तनय समज्ञानी, बालक सुतसम दास अमानी। और जब नाबालिग बच्चा होता है तो पेरेंट्स को उसके बारे में निर्णय लेने का पूरा हक होता है। नारद जी ने कहा अपना रूप मुझे दे दो ताकि मेरी शादी हो जाए, मेरा हित कर दो। भगवान जी ने कहा मैं हित तो करता नहीं। कहा बड़ी गजब की बात कर रहे हैं आप, हित नहीं करते तो अहित करते हो क्या। बोले ना मैं अहित भी नहीं करता। बोले आप ये बोल क्या रहे हो, आप हित भी नहीं करते अहित भी नहीं करते तो कुछ करते हो कि नहीं। कहा जही विधि हुई है परम हित, मैं ना हित करता हूँ ना अहित करता हूँ। हित तो दुनिया के लोग माता पिता करते हैं, लेकिन ईश्वर तो परम हित करता है। हित परलोक लोक पितु माता। ना मैं हित करता हूँ ना अहित करता हूँ, तो फिर करते क्या है। कहा जही विधि हुई है परम हित, और नारद सुनहु तुम्हारे, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्रसा हमारा। जिसमें तुम्हारा परम कल्याण होगा हम वो ही करेंगे, अब आप जाओ। नारद जी को भगवान ने स्वरूप प्रदान किए। लोग कहते हैं उनको बंदर बना दिया, पर विद्वानों का कथन ये है कि भगवान ने केवल बानर का ही रूप नहीं दिया, उन्हें अपना भी रूप दिया। भगवान से वो कह रहे थे आपन रूप देहो प्रभु मोही। भगवान ने कहा मेरे रूप का दर्शन करने का तो अधिकार आप जैसे संतों को ही है। मैं रूप तो आपको दे दूंगा, लेकिन लोग देख नहीं पाएंगे, आप ही देख पाएंगे मेरे रूप को। मैं दे तो दे रहा हूं आपको रूप, लेकिन उसका दर्शन केवल आप कर पाएंगे। आप सोचो कि अगर वो बंदर बना दिए गए होते तो नारद जी जान नहीं जाते, उनके हाथ पांव दिखाई नहीं पड़ते, कुछ तो अपना चेहरा दिखाई पड़ जाता है कि मैं कैसा हूं। नाक थोड़ी दिखाई पड़ती, 4 हाथ भी तो होंगे उनको। इसलिए नारायण का रूप दिया है, पर उसका दर्शन नारद जैसे संत ही कर रहे हैं, कोई दूसरा कर नहीं सकता। और एक बंदर का भी रूप दिया भयानक, और वो भी गोरे मुख वाले का नहीं, कारे मुख वाले का दिया।
बंदर बना दिया, लेकिन एक रूप रहने दिया, जो नारद जी का अपना रूप था ना, वो रहने दिया। दुनिया के साधारण माँ बाप भी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे की जग हसाई हो, तो भगवान नारायण अपने भक्त की जग हसाई कैसे करवाएंगे? इसलिए मौन मुनि कौतुकी, जब महर्षि नारद जी उस सभा में पहुंचे तो जो राजा लोग बैठे हुए थे, नारद जान सबई सिर नवा, बैठे हुए लोगों ने नारद जी को नारद के रूप में ही दर्शन किया है, तभी तो उनको आगे जाने दिया। कहाँ राजा धार्मिक हैं शिलनिधि जी, अपने बेटी के विवाह के अवसर पर अपने गुरु जी को भी बुलाया होगा, नारद जी तो सबके गुरु है ना, जाओ जाओ बाबा आगे। अगर उनको ये पता लग जाता कि बाबा भी कंपटीशन में है तो कहते तुम पीछे आए, पीछे बैठो, लेकिन उन्होंने सोचा महात्मा है, आशीर्वाद के लिए आए होगी, जाने दो आगे। अब नारद जी महाराज आगे चल गए। नारद जी तो आराम से भुजाओं को देख रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म इधर दिखाई पड़ रहा है, सब दिव्य रूप है। और शंकर जी के गण, आहा क्या बात है, आइए महाराज आइए, सबसे श्रेष्ठ आगे का सिंहासन आपके लिए, हमें नियुक्त की गए आपको बैठने के लिए, आइए महाराज। आपकी नासिका तो इतनी प्यारी है कि 12 है, भगवान की भी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी आपकी। क्या बताए, आपके कान, आहा गजेंद्र के कान फैले हैं आपके सामने, महाराज इतने सुंदर आपकी सुना। जदपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समझ न परे बुद्धि भ्रम सानी। आगे बैठ गए नारद जी महाराज, और उधर से वो कन्या आई, और कन्या ने जो ही सबसे पहले अग्रम पंक्ति में नारद जी को देखा, तुम्हारे काटे बदन भयंकर देगी, मारे काटे बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते, देखत हृदय क्रोध भाते, जही दिशि बैठे नारद फूली, दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेही ना बिलो की भूली, सो दिशि तेही ना बिलो की भूली, तो लक्षण देखे मरकट बदन भयंकर देही, और देखत हृदय क्रोध भाती। कन्या को गुस्सा आ गया। कन्या को गुस्सा किस बात पर आया? बंदर को देखकर मंत्रियों पर गुस्सा आया। क्या किसी में अकल नहीं? मेरा स्वयंवर हो रहा है, और सबसे अगली पंक्ति में इस काले मुख वाले बंदर को बैठाया। अब बेचारे मंत्रियों को क्या दोष, उनको दिखाई पड़े वो काला बंदर, तब तो वो हटा दे उसको, उनको तो महात्मा दिखाई पड़े, इसलिए वो आगे बैठे हुए। अब वो कन्या ने ही देखा रूप, शंकर जी के गणों ने और कन्या ने ही उनके रूप को दिखाया। अब महाराज नारद जी ने की ओर वो देखी, मरकट वदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही, और जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। बड़ा प्यारा अर्थ संतों ने किया है कि संत किसी भी रूप में हो, माया संत को तो छोड़ ही देती है, संत की लाइन में भी जो लोग बैठ जाते हैं, माया उनके ऊपर भी नजर नहीं डालती है। इसलिए जही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। अब महाराज अब जरा दूसरा भाव देखिए संतों का। महर्षि नारद जी ने उनको देखा, एक संत की दृष्टि पड़ी, और संत की दृष्टि का फल उसको मिला, उस माया को। विष्णु और माया भगवती है, सम्मोहितम जगत, वो भगवान की सेविका है, परिचारिका है। भगवान की पत्नी नहीं थी माया, चेरी है भगवान की। लेकिन जब संत की दृष्टि पड़ गई तो भगवान खुश हो गए उस कन्या के ऊपर, उस माया के ऊपर, और भगवान नारायण खुद जाकर के धर नृपतन ता गयु कृपाला, कुंवर हरस मिली जयमाला। एक संत की पवित्र दृष्टि पड़ने पर उस माया को भी भगवान की उपलब्धि हो गई। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। अब महाराज उधर तो शादी आदि होगी, और नारद जी महाराज पुनि पुनि मुनि उकसाई। गणों ने कहा आप चिंता मत करो महाराज, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल सुंदर कोई है ही नहीं, कहीं भी जाने तो लौट करके आपके ही पास में आएगी। अब उधर तो शादी हो गई, कन्या गई। अब मुनियों ने और गणों ने पूछा, शंकर जी के गणों ने, कि बाबा किस लिए बैठे हैं? किस लिए बैठे? स्वयंवर के लिए आया हो?
किसके साथ में? कहा कन्या। बोले वो तो हो गया स्वयं, बस पीछे देखो। अब नारद जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो लोग दोना पत्तल साफ करके गए, शादी हो गई, सब लोग गए, पीछे कुर्सियां खाली पड़ी। अब नारद जी महाराज को कहा तुम लोग तो बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि हम ही सुंदर। तुमने कहा कि निज मुख मुकुर बिलोक हो जाइए, जरा अपना चेहरा देख लो, आए हो शादी करने के लिए, बंदर की सूरत लेकर के बैठे हो। अब संतों के पास में पहले वो दर्पण अर्पण तो होता नहीं था, तो महात्मा ने वो जो पानी था थोड़ा काई साफ की और उसी में मुनि जल देख रूप निज पावा। पहले तुमको अपने रूप का बड़ा भयानक, दोबारा में जब उन्होंने देखा तो मुनि जल देख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा, फरकत अधर कोप मन माही, शपथ चले कमलापति पाही, दईहों श्राप मरेहों जाई, जगत मोर उपहास कराई। थरथरा उठे उनके कोप से बदन उनका थरथरा उठा कि इसी वक्त में नारायण के लोक में जाऊंगा, मेरी इतनी बड़ी जगत में उपहास कराए, या तो मैं उन्हें श्रापित कर दूंगा वहीं पर, और यदि मेरा सांप उनको ना लगा तो मैं इसी दुपट्टे से अपने गले में फांसी लगा करके मर जाऊंगा, उनके देली पर आत्महत्या करूंगा। नारद जी चल दिए। भगवद गीता कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन महात्मना, कामम क्रोध तथा लोभ तस्मात् देतत्यम त्यजेत। नारद जी काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। नारद जी क्रोध में आग बबूला होकर के जा रहे हैं। ऐसी ट्रेन पकड़ी है जो उन्हें नरक ले जाने वाली है और जाना चाहते हैं बैकुंठ को। भगवान समझ गए कि मेरे बच्चा ने, मेरे भक्त ने गलत ट्रेन पकड़ ली है, मैं जरा बीच में ही चला जाऊं। तो बीच ही पंथ मिले धनुजारी और संग रमा। भगवान भी बड़े कौतुकी है ना, अकेले ही चले आते मेरे बाप, सो अकेले नहीं आए, अपने धोआए सो आए। वो राजकुमारी भी अकेली राजकुमारी होती नहीं, सो लक्ष्मी जी भी और राजकुमारी और गोई माला भी पड़ी हुई है, जिसको नारद जी देख रहे थे कि मेरे गले में पड़ेगी। और फिर नारद जी से भगवान ने पूछा महाराज मुनि कहाँ चले विकल की नहीं, कहाँ जा रहे हैं आप? दत्ती कटकटा करके नारद जी ने कहा कि मैं जहाँ जा रहा हूँ ना अभी बताता हूँ तुमको, अभी बताता हूँ। फिर तो नारद जी ने गुस्से में आकर के जो जो अनाप शनाप कहा है पूछो मत। कहा तुम छली हो, कपटी हो, स्वार्थ साधक कुटिल, तुम सदा कपट व्यवहार, मत सुंदर तुम्हारा ये स्वभाव, ये जो लक्ष्मी है ना, इसको भी तुमने ऐसे ही छल पूर्वक वर्ण किया था। हमारे भोलेनाथ कितना स्वरूप से कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम, आपने क्या किया उनके साथ? उनको जहर पिला दिया, पागल करके बैठा दिया, और बाद में अपनी लक्ष्मी को ले लिया। आप रमा मणि चारू, आपने लक्ष्मी को भी लिया और वो कौस्तुभ मणि खट्ट से अपना गला आगे कर दिया, कहा ये तो मुझे दे दो। इसलिए स्वार्थ साधक कुटिल, तुम सदा कपट व्यवहार, तुम अभी से नहीं पहले से ही स्वार्थी हो, कुटिल हो, कपट का व्यवहार करने वाले हो। लेकिन फले भवन अब बयान दीना, आपने बड़े अच्छे घर में बयान दिया है, पावा हो गए, आज मैं तुमको फल दूंगा। बयाना पुराने ज़माने में चलता था, गाँव में जब शादी होती थी ना तो घरों में बयाना जो दिया जाता था, लोग सहयोग के लिए आते थे। बहुत अच्छे आपने घर बयाना दिया है, आपको परिणाम मिलेगा इसका। आज मैं तुम्हें श्राप दूंगा, क्योंकि आज तक तुम्हें कोई श्राप देने वाला मिला नहीं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावय मन करो तुम सोई। इसलिए आज तुमको भी कोई श्राप देने वाला मिला, सावधान हो जाओ। भगवान मुस्कुरा कर, आप श्राप देंगे? आप तो बड़े महान संत हैं, आप श्राप दे कैसे सकते हैं? कहा आपकी मीठी मीठी बातों में मैं आने वाला नहीं, मैं श्राप दूंगा। तो कहा महाराज दे ही दो, फिर आप देर मत करो, जल्दी दे दो। भगवान ने अपना आंचल फैला दिया, पीताम्बर, दे दो महाराज श्राप। तो नारद जी ने श्राप दिया कि बंचे मोहि जवन धरि देहा, बंचे मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। बंचे मोहे जवन धर देहा, सोई तन धरहु श्राप मम एहा। बंचे मोहि जवन धर देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। बंचे मोहे जवन धर देहा, सोई तन धरहु श्राप मम एहा। कपिया कृति तुम कीने हमारी, करी है की से
सहाय तुम्हारी। कभी आकृति तुम तेने हमारी, करे है किसे सहाय तुम्हारी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ नारायण कि बंचो मोहि जवनंधर देहा, तुम मुझे इस कन्या से विरत करने के लिए ईश्वर होकर के मनुष्य बन करके धरती पर उतरे, इतने निचले स्तर पर तुम उतर करके आए। हम तुम्हें श्राप देते हैं, अब तुम्हें इंसान बन करके ही धरती पर जाना पड़ेगा। भगवान मुस्कुराए, हाथ में कुछ पुष्प थे, नारद जी के ऊपर गिरा दिए। वाह वाह महाराज, आपने तो देव दुर्लभ वस्तु मुझे दे दी, क्या गजब का आपने वरदान दिया। क्या वरदान? अरे मैंने श्राप दे दिया है, चिंतन करो। महाराज श्राप नहीं है, हमारे लिए तो बड़ी दुर्लभ चीज है ये। बोले क्या? कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, दुर्लभ सदे ग्रंथन गावा। हाँ बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदे ग्रंथन गावा। महाराज मानव जीवन की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ। यूं तो मैं धरती पर कई बार अवतार लेकर के आया हूँ नारायण। मैं कई बार, कभी कच्छप अवतार में आया, कभी मत्स्य अवतार में आया, कभी बराह रूप में आया, जैसे तैसे बना भी मनुष्य तो वामन रूप में बना। एक बार आया तो परशुराम जी के रूप में आया। ऐसे अवतार तो मेरे हुए, लेकिन मनुष्य के रूप में अवतार व्यवस्थित ढंग से हुआ नहीं। ये आपने बड़ा दुर्लभ, क्योंकि देवताओं के लिए यही दुर्लभ है, पर आपने वो वरदान दे दिया। इससे बड़ी चीज उपलब्धि हो क्या सकती है। नारद जी ने अपना मस्तक ठोका, बोले यार हमने तो गलती से उनको सचमुच तुम्हें वरदान दे दिया। बोले सुनो सुनो, अब मैं तुम्हें दोबारा श्राप दे रहा हूँ। कहा दे दो महाराज, वो भी कोई उपयोगी ही होगा। तुम बेकार कीन तुम भारी, नारी गिरे तुम हो दुखारी। मम अपकार दीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। आपने मेरा दिल दुखाया इस कन्या के साथ में शादी करके। मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारा मानव रूप में होगा अवतरण, लेकिन पत्नी के वियोग में जैसे मैं तड़प रहा हूँ तुम भी तड़पते फिरोगे। वाह वाह महाराज, दयालु हो तो आप जैसा संत हो। ये तो गजब का वरदान दिया आपने। कहा ये वरदान नहीं है, श्राप है। बोले नहीं महाराज, आपको क्या पता है, बड़ा गजब का वरदान है। बोले क्या? बोले हम तो ये सोच रहे थे कि आप ये कहने वाले हैं कि मनुष्य तो बनोगे, जैसे मैं अविवाहित रह गया उसी तरह से जिंदगी भर तुम अविवाहित रहोगे, लेकिन आप तो कह रहे कि नारी भी रहे तो वो हो दुखारी। ये तो बहुत अच्छा होगा। इसका बाबा मतलब हमारी शादी तो होगी ना बाबा, और मैं पत्नी के लिए रोऊंगा, इसका मतलब पत्नी अच्छी होगी। ये आपने दो वरदान दिए कि मेरी शादी भी होगी और पत्नी भी अच्छी होगी, तभी तो मैं उसके लिए रोऊंगा। नहीं तो मरे कर्कशा नारी, खसम हुआ है मरे निखट्टू, मरे बैल गरियाओ, मरे हुए अड़ियल टट्टू। हमारे काशी की जो है ना, वाराणसी की, कभी भी बड़े गजब गजब बनारसी शाम उन्होंने कत्ल कहते मरे कर्कशा नारी। जो नारी कर्कशा हो, बेचारा पति ऑफिस से आए, ना पानी को न चाय को, अजी ये रह गया वो रह गया, तुम्हें पता नहीं रहता बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, तुम्हें तो कुछ भी ध्यान नहीं रहता। मैं तो परेशान हो गई, कहानी कौन से पाप थे तुम्हारे साथ में, हमारा फंदा पड़ गया। न पानी को पूछा ना कुछ को। कभी लगता है कि मरे कर्कशा नारी, ऐसी कर्कशा नारी मर जाए तो मत रोना, रोने वाले को पाप लगेगा। हमारा जो नारियों के लिए लिखा है, कहा नहीं नहीं पतियों को भी लिखा है, जरा मुस्कुराना मत, आप लोगों के लिए भी लिखा है। का मरे हुए खसम निखट्टू, जो निखट्टू खसम हो, बच्चों के लिए 2 जून की रोटी नहीं, तन पर ढकने के लिए कपड़ा नहीं, और अपनी शराब चढ़ा करके नाली में नाक रगड़ता फिरता हो, जुआ खेल रहा हो, ऐसा खसम। मर जाए मत रोना, नहीं पाप लगेगा। हम नहीं कहते रामायण की बात नहीं, ये तो कभी की बात है। ये कहो कि महाराज क्या सिखा रहे हो, क्या खसम हुआ है मरे निखट्टू। अब देखो अगर आपकी बात करेंगे तो आपको बुरा लग जाएगा, इसलिए दिल्ली की मैं बात करता नहीं, बेरीबाल की भी बात नहीं करूँगा। हाँ नहीं तो हमारी बेरीबाल की माताएं कहेंगी कि महाराज, तो मैं आप लोगों की बात नहीं करता, मैं तो अपने बनारस की बात कर लेता हूँ। मैं बनारस का हूँ। एक माता जी का नियम था कि श्रीमान जी जो कुछ कहें ठीक उसके उल्टे चलना। अगर उन्होंने कह दिया जल्दी उठना तो नहीं उठना,
नाश्ता बना देना, खुद बना लेना, मुझे भी दे देना। बिल्कुल उल्टा काम करना। एक दिन श्रीमान जी ने पेपर में पढ़ा गंगा जी में बाढ़ आ गई है। तो उनका सुनो, वैसे तो तुम मेरी बात नहीं मानती हो, तुम्हारी आदत है, लेकिन आज गंगा जी में बाढ़ ज़्यादा है, आज मत जाना स्नान करने। और अगर सुनो ना मानो चली ही जाओ तो जरा गहरे में मत जाना। और उनका तो नियम था, संकल्प था कि श्रीमान जी जो कुछ कहें उससे उल्टे चलना। जो ही श्रीमान जी गए स्कूटर पर चढ़ कर के उन्होंने तत्काल उठाई डोलची, छम छम करते हुए कहा मना क्यों किया, आज मैं जरूर जाऊँगी, हरियाली थी आज जरूर जाऊँगी। गई। अब उनको ध्यान आया श्रीमान जी ने मना किया था अंदर मत घुसना, सो अंदर भी घुस गई। अब गंगा जी थोड़ी जानती थी कि पति बता रही है, ले गई गंगा जी। अब गंगा जी उनको बहा ले गई। अब जब वो बह गई तो किसी तट पर खड़े हुए परिचित आदमी ने उनके श्रीमान जी को फोन किया कि आपकी श्रीमती जी गई, गंगा जी बह गई। अब बेचारे हड़बड़ाए से आए, पत्नी को खोज रहे थे और खोजते खोजते उधर खोज रहे थे जिधर से धारा आ रही थी। अरे मेरे भाई, जब कोई बहेगा तो उधर जाएगा ना जिधर धार जा रही। उल्टे खोज रहे थे नदी की धार में। तट पर खड़े हुए लोगों ने कहा कि श्रीमान जी क्या हुआ? कहा मेरी श्रीमती जी बह गई हैं, उनको हम खोज रहे हैं। तो बोले मेरे बाप उधर खोजना जिधर को धारा जा रही। कहा मेरी तुम नहीं जानते मेरी श्रीमती जी के बारे में, वो कभी सीधी चली ही नहीं है, वो बहेंगी भी तो उल्टी ही बहेंगी, सीधी तो बह नहीं सकती। आपकी बात नहीं है, बाहर की बात है। तो इसलिए भगवान ने कहा इसका मतलब मेरी पत्नी ऐसी नहीं होगी कि नारी विरह तुम हो दुखारी, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी। श्रीमद् भागवत में सरस्वत्याम तपस्ते से सहस्त्राणाम समाधि से कितनी तपस्या की है ऋषि ने, तब अदिति जैसी पत्नी को उन्होंने प्राप्त किया है। देवहूति कर्दम ऋषि ने तपस्या की और देवहूति को प्राप्त करने में कितनी तपस्या की। इसका मतलब मेरी पत्नी अच्छी होगी ना। नारद जी ने सोचा हाँ यार, इनको तो यही श्राप देना चाहिए था कि इनकी शादी ही नहीं होगी। अब कहा हाँ भूल होगी, अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं, ऐसा श्राप कि तुम याद रखोगे। कहा दे दो महाराज, आज आपकी बड़ी कृपा खुल रही है और मैं भी हाथ पसार के खड़ा हूं। का कपिया कृति तुम्हें कीने हमारी, करी है की से सहाय तुम्हारी। कपिया कृति तुम कीने हमारी, करी है की से सहाय तुम्हारी। कपिया कृति तुम कीने हमारी, करी है की से सहाय तुम्हारी। कपिया कृति तुम कीने हमारी, करेगी से सहाय तुम्हारी। मुझे आपने बंदर बना दिया, आप निकम्मा समझते हो बंदरों। हम तुम्हें श्राप देते हैं, जब विपत्तियों के समय पर तुम जंगल में भटकते फिरोगे उस समय ये बंदर ही तुम्हारे काम आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। तो भगवान ने कहा जय हो महर्षि नारद जी, जय हो आप। कहा क्या हुआ? कहा ये बड़ा गजब का वरदान दिया है। शास्त्र कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में संकट आता है तो सहोदरोपि विमुच्यते, सगा भाई भी साथ छोड़ देता है। और आपने तो कहा बंदर भी मेरी मदद करेंगे। वाह क्या बात है। एक हमारे अयोध्या के परम पूजनीय संत थे प्रतिवादी भयंकराचार्य जी महाराज, वो बड़े गजब की तर्क की बातें करते थे, लोग रह जाते थे। एक बार उन्होंने कहा कि बोलो, सुहागपुर में थे हम मध्य प्रदेश में, महाराज जी आए हुए थे ऊपर। कहा बताओ महाराज जी ने बंदरों की सेना क्यों ली भगवान राम जी ने? उन्होंने कहा महाराज जी हमें तो पता नहीं है, ज़्यादा ताकत होगी। बोले नहीं ज़्यादा ताकत नहीं होती। बोले कुत्तों की सेना बनानी चाहिए थी, कुत्ते देखो कितने वफादार होते हैं, कितनी ताकत होती है, कुत्तों की सेना क्यों नहीं बनाई? कहा कुत्तों में संगठन नहीं होता है, एक कुत्ते को देखेंगे तो दूसरा कुत्ता भौंकते। और बंदर के एक बच्चे को जरा छेड़ के देखना, कभी सावधानी से छेड़ना। हमने छेड़ा था एक बार वृंदावन में सुदामा कुटी में, किसी एक छोटे बच्चे को ऐसे मार दिया तो सुदामा कुटी के उधर वाले में एक बंदर था बड़ा बड़ा, ऐसा फुलाया और धड़ाक से एक छलांग लगाई, सीधे आ गया। चल एक बच्चे ने आवाज लगाई, आस पास से कम 50 बंदर इकट्ठे हुए, तो मैं भागा संत निवास में चला गया, बच गया। संतों की सोना के तुम्हें, नहीं तो मेरी होली हो जाती। तो कहने का मतलब ये है कि बंदरों में संगठन होता है, संगे शक्ति कलयुगी, संगठन में शक्ति होती है।
कपि आकृति तुम कीन हमारी, करे हैं किस सहाय तुम्हारी। भगवान ने देखा मुझे जो कुछ चाहिए था वो तुमने नारद जी से करवा लिया। उसके बाद में अब भगवान अपने सहज रूप में स्थित हुए और तब भगवान ने क्या किया, तब हरि माया दूर निवारी। और जो ही भगवान ने नारद जी के ऊपर जो माया का प्रभाव था उसे हटाया, नहीं था रमा न राजकुमारी, ना तो लक्ष्मी जी न राजकुमारी, भगवान नारायण अकेले शंख चक्र गदा पद्म सौम्य रूप में सहस्त्राभ साई की दिव्य दर्शन हुआ। और जो ही आत्मबोध हुआ नारद जी को, मुनि अखुलाए उठाते कैसे। नारद जी भगवान के चरणों में फपक करके रो उठे, आप मेरे इष्ट देव हैं भगवान, ये मैंने क्या किया। मैं दुर्वचन कहे बहुत तेरे, कहे मुनि पाप मिटाए क्यों मेरे। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा नारद जी अपनी गलती सुधारो। पहले तुम ये देखो तुम्हारी गलती की शुरुआत कहां से हुई है। गलती की शुरुआत पार्वती जी की गलती कहां से हुई है। सती के रूप में उन्होंने कथा नहीं सुनी तो कहां से सुधारी, उन्हें कथा सुन करके अपनी गलती को सुधार रही। सूर्य मूल को जड़ को पकड़ो। नारद जी आपसे गलती कहां हुई है, गलती आपकी वहां से हुई है जहां से आपने अपने आप को शंकर जी से भी महान समझ लिया है। नारद जी आप संत हो, भगवान शंकर के चरणों की धूल भी नहीं बन सकते, इसलिए जपहु जाए शंकर सतनाम, हुई है हृदय तुरंत विश्राम। अभिमान को समाप्त कर दो, भगवान शिव को परमाराध्य मान करके। और संतों ने अलग अलग काम के नाम लिए हैं कि भगवान शंकर जी का सतनाम क्या है, बोले राम नाम सत्य है, तो राम नाम का जाप करो। और दुर्गा गीता प्रेस से एक पुस्तक मिलती है शिवस्य सतनामकम, भगवान शंकर जी के 100 नामों की एक नामावली है, उनको स्मरण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी महाराज के कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि नारद साप दिन एक बारा, कलप एक तेहि लग अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनवानी, नारद विष्णु भगत पुनी। तो वहाँ पर अब नारद जी महाराज भगवान से वरदान प्राप्त करने के बाद में जब लौट रहे थे तो उनको फिर वो तब हरिगण जो गण थे ना वो दिखलाई पड़े। नारद जी को सौम्य रूप में देखा, वो चरणों में आकर के गिर पड़े, कहा कि महाराज आपने हमें श्राप दे दिया है, आप कुछ कृपा करो। कहा चिंता मत करो, भगवान नारायण अवतार लेंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। महर्षि नारद जी की वाणी को सत्य करने के लिए वहाँ पर भगवान का अवतार हुआ है।